पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया, जो आज से लागू भी हो गया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 9.5 रुपए और डीजल पर 7 रुपए की कमी की। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर पर अब 200 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में लगातार वृद्धि होने की वजह से ये दाम बढ़े थे और रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभाव के चलते भी पेट्रोल डीजल के दाम 6 अप्रैल तक लगातार बढ़ते रहे। दामों में 10 रुपए 97 पैसे और डीजल के दामों में 10 रुपए 22 पैसे की वृद्धि की गई थी। जयपुर में अभी पेट्रोल 118 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर और डीजल 100 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर में बिक रहा था। और आज जयपुर में पेट्रोल 108 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर और डीजल 93 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1006 रुपए 50 पैसे है, जिस पर 200 रुपए सब्सिडी मिलेगी, जिससे घरेलू गैस सिलेंडर की वास्तविक कीमत 806 रुपए 50 पैसे रह जाएगी। केंद्र की घोषणा के बाद अब राज्य सरकार पर भी दबाव है कि वो पेट्रोल डीजल पर वैट की दरों में कमी करे। तो 25 महीने बाद ये राहत की सब्सिडी है जो मिली है। कुछ राहत यहां पर मिली। जिस तरह से लगातार आंकड़े पिछले 2 महीनों में बढ़ रहे थे, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही थी, उससे यहां पर राहत मिली है। और चलिए सीधे रुक करते हैं, जालोर का संवाददाता लूड़ा राम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लूड़ा राम, बेहद अहम फैसला, बड़ा फैसला केंद्र सरकार का, जिससे बड़ी राहत आम जन को मिल रही है। अब जबकि दाम लागू हो चुके हैं, लोग किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं? जी श्वेता, सीधे तौर पर देखा जाए केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला, 9.5 रुपए पेट्रोल पर और 7 रुपए डीजल पर दर घटाई गई है, जो आज लागू हो चुकी है। तमाम जो लोग हैं पेट्रोल डीजल भरवाना है, उनका रिएक्शन जानेंगे। और पहले मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि आज क्या रेट है। तो 111 रुपए पेट्रोल की दर है और 96.01 जो है वो डीजल की रेट है। इस रेट पे आज जो पेट्रोल और डीजल की बिक्री हो रही है, 100 के पार था, तो अब डीजल है वो 100 के अंदर आ चुका है। यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं पेट्रोल डीजल के दाम केंद्र सरकार ने घटाए हैं, कितनी राहत मिली? राहत तो बहुत मिली है, लगभग 9.5 रुपये अंदर से कम हुए हैं। इसलिए पहले लगभग 122 रुपये लीटर थे, अब 110 रुपये हो गए। बहुत अच्छा लगा हमको। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम पहले बहुत ज़्यादा थे, तो अब जो घटाए गए हैं, 9.5 रुपये पेट्रोल पे, 7 रुपये डीजल पे घटाए गए हैं, कितनी राहत मानते हैं? बहुत राहत मिली है, आम पब्लिक को फ़ायदा हुआ है और आगे भी ऐसे घटाते रहेंगे तो अच्छा फ़ायदा होगा। आप क्या टैक्सी चलाते हैं? हाँ, टैक्सी चलाते। टैक्सी में जब डीजल या पेट्रोल भरवाते? पेट्रोल भरवाते। कितनी राहत मानते हैं? जब पहले किस तरीका, क्योंकि किराया भी बढ़ाते होंगे, जब भाव बढ़े हैं, आप किराया बढ़ाए होंगे। अब आम लोगों को फायदा ही होगा, इससे बहुत फायदा हुआ है हमारे को। यहाँ पे संचालक मौजूद है, कितनी राहत मिली है, कितनी दर कम की गई है? सर 9.5 रुपये पेट्रोल में कम हुए हैं, 7.25 रुपये डीजल में कम हुए। इनसे लोगों तो बहुत सारा सर फायदा, जो केंद्र सरकार ने कदम उठाए है, इनसे बहुत सारा फायदा होगा सर। जो यहाँ मतलब किराया छोटे मतलब 5-10 किलोमीटर का है, तो इनको बेचारों को वो सिस्टम से बैठता है, अब उनको लोगों को फायदा हो जाएगा काफ़ी। क्या अभी भी राजस्थान और गुजरात के पेट्रोल डीजल की बिक्री में फर्क है दर में? हाँ जी, अभी भी फर्क है। केंद्र सरकार ने घटाया, ऐसा अगर राज्य सरकार घटा दे तो बहुत लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा, किसानों के लिए फ़ायदा हो जाएगा और आम पब्लिक के लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा। गुजरात में अभी भी सस्ता है और राजस्थान में अभी भी महंगा है। श्वेता, सबसे बड़ी यहाँ के पंप चालकों के लिए मुसीबत यह है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर गुजरात का बॉर्डर लगता है, तो गुजरात में पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो राजस्थान के मुकाबले कम है और वहाँ पे पेट्रोल में 10 से 15 रुपए का डिफरेंस है, तो डीजल में 2 से 3 रुपए का डिफरेंस है। तो ये भी अगर राज्य सरकार बराबर कर दे तो यहाँ के पंप चालकों के लिए काफ़ी सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि जो बड़े वाहन हैं वो गुजरात में जाके जो डीजल भरवाते हैं, जिसके चलते यहाँ के जो हाईवे के जितने भी पंप है वो होने की कगार पर आ गए थे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया लूड़ा राम आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता निर्मल तिवारी जुड़ चुके हैं। निर्मल, बेहद अहम है, देखिए बड़ा फैसला लिया गया है, राहत आम जन को मिल रही है, अलग अलग तरह से रिएक्शंस भी आ रहे हैं, लेकिन एक बात है जो निकलकर सामने आ रही है कि राज्यों में ही नहीं बल्कि अगर हम राजस्थान की बात करें तो अलग अलग शहरों में भी रेट अलग अलग है। जैसे लूड़ा राम बता रहे थे कि 111 रुपए लीटर वहां पर है पेट्रोल, तो यहाँ जयपुर में 108 है। एक बड़ी चिंता आम जन की यह भी है कि क्यों ना सब जगह एक सा हो जाए, बराबर कर दिया जाए। क्या ऐसी भी उम्मीद कभी नजर आती है भविष्य में ऐसा हो, ऐसा फैसला लिया जाए? श्वेता, एक सा तो एक सी दर तो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अलग अलग जगह पर जो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हैं वो अलग अलग।
अगर सीधे तौर पर राजधानी जयपुर की बात करें तो जैसे ही जयपुर में जो पेट्रोल आता है, अगर यहीं से डंपिंग स्टेशन से अगर वो जोधपुर या बीकानेर या अगर गंगानगर जा रहा है तो निश्चित तौर पर 3 से 4 रुपए का डिफरेंस होना उसमें तय है, क्योंकि हर जगह ना तो डंपिंग स्टेशन बनाए जा सकते, ना हर जगह पाइपलाइन बिछाई जा सकती। तो ये जो असमानता है शहरों में अलग अलग, खास से 1 से लेकर 2 रुपए तक का जो वेरिएशन, ये तो रहेगा। लेकिन बड़ी बात यह है श्वेता कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने सेंट्रल एक्साइज जो कमी की है, उससे सीधे तौर पर फायदा ये हुआ कि जो महंगाई जो सर्वकालीन सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई थी, क्योंकि जो इंडेक्स था वो बता रहा था कि महंगाई 15% से ऊपर जा रही है। इसका मतलब ये था कि जितने भी जो आम जनता की जो जरूरत की जो चीजें होती है, चाहे वो खाद्य तेल हो, अनाज हो, दवाइयां हो, सब्जी हो, निर्माण सामग्री हो, उन सब में 30% से लेकर 50% तक की बढ़ोतरी हो गई थी। कारण क्या था कि ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस बढ़ गए थे पेट्रोल डीजल के चार्जेस बढ़ने से। अब चूंकि जिस तरह से केंद्र सरकार ने सेंट्रल एक्साइज में कमी की है, तो 9 रुपए 55 पैसे अगर जयपुर की बात करें तो पेट्रोल में, और 7 रुपए 20 पैसे डीजल में जो कमी आई है, उसका सीधा लाभ ये होगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन की दरें हैं वो भी रिवाइज की जाएंगी और जो महंगाई का जो इंडेक्स है कहीं ना कहीं नीचे आएगा। क्योंकि गर्मी में आम आदमी की जरूरत के हिसाब से जितने भी संसाधन होते हैं उनकी दरें वैसे भी महंगी हो जाती हैं। तो इस वजह से अगर ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस कम होंगे तो निश्चित तौर पर इसका असर देखने को मिलेगा अनाज की दरों पर, क्योंकि जिस तरह से गेहूं के दाम भी लगातार बढ़ रहे थे, 37% तक गेहूं के दामों में वृद्धि हुई थी, उसके पीछे कारण ट्रांसपोर्ट का भी था। साथ साथ ये भी कारण था कि जो खेतों में जो फसल होती है उसमें डीजल की जरूरत होती है, पंप सेट जो चलाते हैं पानी के लिए, तो निश्चित तौर पर वहां अगर कमी आएगी तो खाद्य तेल की बात करें, अनाज की बात करें, दालों की बात करें, सब्जियों की बात करें, सभी के दाम नियंत्रण में आने के निश्चित तौर पर पूरे एक उम्मीद, एक कह सकते हैं कि उम्मीद की किरण जगी है, क्योंकि 9.5 रुपए 55 पैसे एक बड़ा अमाउंट है। और देखिए श्वेता, इसको ऐसे इस रूप में भी समझा जा सकता है कि 6 अप्रैल को जब लास्ट वृद्धि हुई थी पेट्रोल डीजल में, तो वो 16 दिन का ऐसा दौर था जिसमें पेट्रोल पर 10 रुपए 97 पैसे और डीजल पर 10 रुपए 22 पैसे की वृद्धि हुई थी। अब एकदम से इस वृद्धि को कुछ दिनों तक ये वृद्धि रुकी रही और उसके बाद अभी भी क्योंकि हमारी जिस तरह से सुनील गर्ग से जो बात हुई, आईओसी के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उनका कहना था कि अभी भी पेट्रोल पे 24 रुपए और डीजल पे 7 रुपए से ज्यादा का नुकसान तेल कंपनियों को हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो मार्जिन निकालने की कोशिश में है, लेकिन केंद्र ने ये राहत दी है, ये इस मायने में ज्यादा जरूरी है कि तेल कंपनियों को एक तरफ नुकसान हो रहा है, दूसरी तरफ जनता को भी, आम केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं फायदा देना था। तो केंद्र अपना काम कर चुका है। अब देखना यह है कि राज्य सरकार, खासकर राजस्थान की बात करें, क्योंकि देश का जो सबसे महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान में मिलता है, तो अब देखना ये होगा कि राजस्थान सरकार भी क्या वैट में कमी करती है, क्योंकि कोरोना के जो दौर था उसमें 2 से 3 बार वैट बढ़ाया गया था, 2 बार वैट में कमी भी की गई थी, लेकिन वो कुछ आंशिक कमी थी जिस अनुपात में वैट को बढ़ाया गया था। अगर राज्य सरकार भी अगर वैट में कुछ कमी करती है तो ये राहत 2 से 3 रुपए तक की और हो सकती है। बिल्कुल, और राज्य सरकार के पाले में गेंद जा चुके, देखना होगा राज्य सरकार की तरफ से क्या फैसला लिया। तो बहुत शुक्रिया निर्मल आपका इस पूरी बातचीत के लिए। इधर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने महंगाई की मार झेल रही आम जनता को बड़ी राहत दी है। केंद्र के इस फैसले से पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 7 रुपए प्रति लीटर कम हो गई। आज सुबह 6 बजे से नई दरें लागू होने के बाद पेट्रोल पंप पर भी भीड़ उमड़ने लगी है। पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने पर मिली जुली प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। जोधपुर के महामंदिर स्थित पेट्रोल पंप पर संवाददाता राजीव गौड़ ने जायजा लिया। पेट्रोल और डीजल के लगातार भाव बढ़ने के साथ महंगाई बढ़ रही थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल शाम को लिए गए फैसले के बाद में आज सुबह 6 बजे के बाद में जब रेट्स लागू हो गई है, तो आमजन देखिए कि किस तरीके से पेट्रोल पर देखिए आम व्यक्ति को उसका बड़ा जो नुकसान हो रहा था भाव बढ़ने का, आज फायदा मिलता नजर आ रहा है। आम व्यक्ति से बात करते हैं। भैया, आज पेट्रोल के भाव कम हो गए, क्या कहेंगे? कम हो गया आपको लगता है इसका फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा भी। 100 रुपया कर दिया। आम व्यक्ति, एक तस्वीर देखिए, कितनी खूबसूरत तस्वीर है। बच्चे परिवार को लेकर के सुबह से काम पे निकलते हैं। अगर पेट्रोल के भाव कम हो जाए तो सोचिए। एक और युवक हमारे साथ बात करते हैं। पेट्रोल डीजल के भाव कम हो गए, क्या कहेंगे? पेट्रोल भाव कुछ राहत मिली है, लेकिन वो बात हो गई कि पहले तो केंद्र सरकार ने आंखें निकाली, फिर चश्मा भेंट कर रही। ये तो वो बात हो गई, आंखें निकाल ली पहले तो, और अब वो चश्मा भेंट कर रही है। वो क्या काम की चश्मा, जब आंखें ही निकाल ली गई है, चश्मा किस काम से, कैसे देखेंगे? सबका देखने का अपना अपना नजरिया है, सबका अपना अपना चश्मा है, अपनी आंखों से। एक नए दूसरे पैसे से बात, मतलब पेट्रोल डीजल के भाव जो है आज कम हो गए, क्या कहेंगे? तो बहुत फायदा हुआ ना, सुविधा हो गई ना। 10 रुपये का बहुत फर्क पड़ता है। एक महीने का 300 रुपये 1 लीटर को भराता है तो महीने के 300 रुपये बचते हैं उसके। बहुत रिलीफ। ये गणित इंपॉर्टेंट है कि 1 महीने के 300 रुपये बचते हैं। अगर 1 लीटर पेट्रोल के हिसाब से अगर पूरे महीने की बात करें तो निश्चित रूप से फर्क तो पड़ा ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, फील गुड पीएम नरेंद्र मोदी ने करा दिया है। और अब ये भी उम्मीद की जा रही है कि हिंदुस्तान के जितने भी राज्य हैं वहाँ वेट को लेकर के जो असमंजस अगर वो ठीक हो जाता है तो और भी जो दाम है कम हो सकते हैं। चौहान सिंह गहलोत के साथ राजीव गौर, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर।